के लाए। सुनार से कहा महाराज ये छोटी रह गई, इसको थोड़ा बड़ा करो। फिर बड़ी की गई, कितना बड़ा करे, दो की जगह 4 उंगल बड़ी कर दी। फिर जब कब्रबंद पहना गया फिर वही 2 उंगल छोटी, और पीछे से कुंडी लगी ही नहीं रही थी। ये क्या चमत्कार। फिर सुनार के पास गए। सुनार ने कहा तुम लोग नाप ठीक नहीं लेते हो। कहा महाराज फिर आप जाके ले आओ। कहा हम तो कभी नहीं जाएंगे। कहा फिर आपसे नहीं बनाएंगे। फिर उसको लोभ में आकर के जाना पड़ा, लेकिन एक शर्त पे कि मंदिर में प्रवेश करते मैं आंखें बंद कर लूंगा, देखूंगा नहीं। आंखें बंद कर ली गई। यहां तक कि लिखा है कि पट्टी बांध दी आंखों पे कि मैं कृष्ण की मूर्ति को देखूंगा नहीं। आंखों पे पट्टी बांध के जब मंदिर के भीतर प्रवेश किया और स्पर्श करके जब नाप लगा लेने, वो हैरान हो गया। जब देखा कि बंसी है ही नहीं हाथ में, त्रिशूल हाथ में है, डमूर है, छू के देखा। सर की तरफ देखो जटाजूट, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये तो शंकर जी लग रहे हैं। फिर आंखों पे पट्टी खोल के देखा तो श्री कृष्ण बंसी लिए। फिर आंखों पे पट्टी बांध ली, छुए तो भगवान शिव और देखे तो कृष्ण। अंत में आकाशवाणी होती है, अरे मेरे भोले भगत, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही शिव हूं। मेरे शिव के रूप में तुम्हारी जो अनन्य निष्ठा थी, मैं उसको भी स्वीकार करता हूं। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह था, उनके सिर के ऊपर पिंडी प्रकट होगी, जो आज भी है, आज भी है। दर्शन करके कर सकते हो आप जाके। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है और यहां पर शंकर जी की पिंडी। दोनों भक्तों का भाव रख लिया। आज भी कोई दर्शन कर सकता है। ये कथा पंढरपुर निवासी भी सुन रहे होंगे, क्योंकि पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में जा रही। तो आज भी पिंडी का चिन्ह भगवान श्री कृष्ण विठ्ठलनाथ के शीश पर विराजमान है। मैं ही शिव हूं, मैं ही कृष्ण हूं। इसलिए भेदभाव ना करो। ये जो प्रश्न आया है कि मैं नारायण का उपासक, अरे जिस रूप में भी प्रभु आए स्वीकार करो। कई बार हमारे साथ होता है, अब तो कम होता, पहले बहुत होता था। जब मैं बरसाने रहता था, ठाकुर जी का, श्री जी का चिंतन करता था, बीच में शंकर भगवान जी आ जाते थे। मैंने बाबा से जाके प्रश्न किया, तो बाबा ने कहा देखो कृपा कर रहे हैं, मेहमान बन के जब कोई आया ना घर में, तो उसकी खातिरदारी करनी चाहिए। जब अचानक बिना याद किए भगवान शिव आ रहे हैं तो उनका चिंतन करो। फिर हम भगवान शिव का अभिषेक करने लगे थे। चिंतन करते करते राम की जगह कृष्ण आ जाए, कृष्ण की जगह राम, कोई दोष नहीं। नंददास जी, जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी काशी जी में पढ़ा करते थे, शेषनाथन जी महाराज के यहाँ तुलसीदास जी, इन्हीं के गुरु भाई नंददास जी एक साथ विद्या अध्ययन किए हैं काशी जी में। तुलसीदास जी राम भक्ति में अपने आप को अर्पण कर दिया। इनके गुरु भाई नंददास जी, वो भी राम उपासक थे, वृंदावन में आए दर्शन करने के लिए, और ऐसे पकड़े गए, ठाकुर जी ने ऐसा जादू चलाया, कृष्ण के प्रेम में रंग गए। फिर वापस लौट कर गए ही नहीं, लग गए भक्ति में। कुछ समय बाद उनके गुरु भाई आए, देखा, जब नंददास जी से मिलना चाहा, देखा कि नंददास जी के सामने श्री राधा माधव का चित्रपट है, उनके सामने अगरबत्ती धूप जगाकर चिंतन कर रहे हैं। तो बड़े गुरु भाई ने कहा नंददास जी को कि क्या कमी रघुनाथ की जो कुल की तोड़ी कान। अरे रघुनाथ की यहां क्या कमी थी, राम जी को छोड़कर तुम कृष्ण की भक्ति में लग गए। कहां कमी रघुनाथ की जो कुल की तोड़ी कान। तो उत्तर दिया, मन वैरागी हो गया सुन बंसी की तान।
बंसी सुन करके उन्होंने मेरे मन को मोह लिया। अब मैं प्रश्न करना चाहूंगा, ये कृष्ण की भक्ति तो करते नहीं थे नंददास जी, ये तो राम उपासक थे, वृंदावन में आए तो उनको बंसी कैसे सुन गई? कहा ना कि मन वैरागी हो गया सुन बंसी की तान, तो ये तो राम उपासक थे, कृष्ण उपासक तो थे नहीं, तो बंसी की तान कैसे सुन गई? क्योंकि राम और कृष्ण एक ही तो हैं, इसलिए बंसी सुन गई। और फिर बंसी वाले के दर्शन के सहजी भाव प्रेम हो गया। इसलिए ऐसा ना करो, सोचो तुम राम कृष्ण दुर्गा शिव किसी की उपासना करो, करते रहो। और अगला प्रश्न है, जब ईश्वर की ओर बहुत मन खींचने लगे, तड़फने लगे और संसार भी ना छूटे तो क्या करना चाहिए? भगवान की तरफ मन तड़फने लगे और ना छूटे संसार, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तड़फन में कमी है। उदाहरण देता हूं, तुम लोग शुगर के रोगी हो, शादी में गए, रसगुल्ले की प्लेट सामने है, इधर दवाई भी चलती है, बोलो मन करता है कि नहीं खाने का? ईमानदारी से बताना। रसगुल्ले की तरफ मन खींचता है कि नहीं खींचता? तड़फन होती है कि नहीं होती? रसगुल्ले की तरफ होता है ना, मन में आता खाएं, मन में तड़फ है रसगुल्ला खाएं, लेकिन बुद्धि कहती है अरे मन कंट्रोल, शुगर का रोग है, दुख पाएगा, संभल। मन कहता हाँ ठीक बात है। फिर थोड़ी देर बाद मन कहता है अरे थोड़ा सा तो लेना है, ज्यादा थोड़ी लेना है, एक गोली और सही, और खा लेंगे गोली फालतू। तो बुद्धि कहती है खाना नहीं, और मन कहता है खाना है। अगर बुद्धि में विवेक है, बुद्धि जीत जाएगी, मन हट जाएगा। अगर बुद्धि में विवेक नहीं है तो मन की जीत हो जाएगी, ये मुंह मार ही लेगा मन। तो कई बार बुद्धि और मन का युद्ध होता है। बुद्धि कहती है संसार विनाशी है, एक दिन मौत आएगी, सब कुछ छूट जाएगा, ना मैं किसी का रहूंगा ना कोई मेरा रहेगा, मानव जन्म बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, अरे मन कर भजन, ये बुद्धि कहती है। और मन कहता है किसने देखा भगवान, किसने देखा अगला जन्म, ये सब बातें हैं, अरे मौज मारो, मस्ती मारो, कल की कल देखेंगे क्या होगा। मन अपनी भाषा बोलता है, बुद्धि अपनी भाषा बोलती है, कभी मन जीतता है तो कभी बुद्धि जीतती है। एक व्यक्ति ऊपर ढलान से आ रहा था मोटरसाइकिल से, पूरी स्पीड, रात्रि का समय, हेडलाइट थी नहीं, अंधेरा, अंधेरे में चला रहा है, ट्रैफिक पुलिस ने हाथ दिया, रोको, रात्रि के समय हेडलाइट है नहीं, और इतनी रफ्तार से। वो व्यक्ति बोला पीछे हट, इसमें ब्रेक भी नहीं है। हाँ तू लाइट की बात कर रहा है। तो पुलिस वाला बोला इंद्रियों में संयम की ब्रेक नहीं, बुद्धि में ज्ञान की लाइट नहीं, एक्सीडेंट कंपलसरी है। किस किस को पीछे हटाओगे? मरोगे, बेमौत मरोगे। हमारा मन संसार में भागता है, बुद्धि सत्संग सुनने के बाद भगवान की तरफ भागती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? प्रश्न है। लड्डू गोपाल जी आपके घर में है, देखना, ठाकुर जी के दो हाथ हैं, सामने हाथ है, उसमें क्या है? लड्डू। अब उसमें बंसी तो पकड़ेंगे नहीं, लड्डू हाथ में, हम बंसी नीचे रख देते हैं, तो नीचे वाला हाथ छुपा रहता है वस्त्रों में, वहां बंसी है, नीचे वाला हाथ पोशाक में छुपा है, और लड्डू वाला हाथ सरेआम दिखाई दे रहा है। तो संसार लड्डू है, बंसी परलोक भगवान है। भगवान कहते हैं ये संसार का लड्डू खाओ, अगर ये नहीं चाहिए तो फिर नीचे बंसी है चरणों में, अब तुम्हारी इच्छा है। ये लड्डू संसार का, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए।
लेकिन हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानते हैं। हम कहते हैं भले हुए बाबा जी बन गए, भला हुआ बाबा जी बन गए, नहीं तो बनते भांड, आगे आगे बच्चे रोते पीछे रोती रांड। का मूड मुड़ाए भय सन्यासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, सर की मिट गई खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहे महाराज। और एक तुम लोग हो, फंसे हो, खाएंगे सो सो जूत, तमाशा घुस के देखे। देखो बेशर्मी की हद, तालियां बजा रहे हैं अपनी बेइज्जती पे भी। क्या एकादशी व्रत नियम सख्त होता है? कृपया नियम बताएं। चंडीगढ़ से हैं। तो एकादशी का नियम तो यही है कि कुछ भी ना खाओ, केवल श्वास लो बस, पानी भी ना पियो। ये इसका पूरा नियम है। अगर ये नहीं निभा सकते तो जल जल पे रहो। अगर ये भी नहीं निभा सकते, एक समय फलाहार करो। अगर ये भी नहीं निभा सकते, 2 समय फलाहार करो। अगर ये भी नहीं निभा सकते, 3 समय कर लो। अगर कहते महाराज तसल्ली नहीं होती फल से, फिर मरो, जो मर्जी करो, हमारी कोई गारंटी नहीं। और कोई प्रश्न? और कोई पूछना चाहे? एक प्रश्न रह गया, नरसिंह भगत जी के परिवार को क्या मिला? तो हमारी बात पे विश्वास कर लो। नहीं आता विश्वास, नरसिंह भगत के परिवार वाले शरीर छोड़ करके जहां गए ना, वहां जाके देख लो कहां इस समय। भगत प्राप्ति सबको होगी। भगत का अपना निज जन चाहे महापापी भी क्यों ना हो, सबको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। कहा तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सभी अचंभा माना। कुंभकर्ण रावण जब देह का त्याग करते हैं, शिशुपाल जब देह का त्याग करते हैं, तो उनकी आत्मा कहां पर लीन होती है? प्रभु के चरणों में। देवताओं ने हैरानगी जताई, सब आश्चर्य चकित हुए कि रावण पापी, महापापी, इसको भगवान ने निज गति दी। क्या देखा है रावण में भगवान ने? राम जी से पूछा, प्रभु आपने रावण में ऐसा क्या देखा जो नरक नहीं गया मरने के बाद? पर धन पर स्त्री की तरफ मन ललचाने वाला रावण, पर नारी पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। सन्यासी कोई बन जाए पत्नी को छोड़ के, उसके लिए तो यहां तक कहा सन्यासी की चाहे अपनी भी पत्नी क्यों ना हो, उसके लिए पर नारी है, क्योंकि सन्यास ले चुका है। नारी पराई आपनी भोगे नर के जाए, क्योंकि जहर परायो आपनो खाए ते मर जाए। जहर अपना हो चाहे बेगाना हो, खाओगे तो मरोगे। हम संत हैं, विरक्त हैं, हमारे लिए हर स्त्री मां बहन बेटी की तरह है। और तुम लोग गृहस्थ हो, अपनी पत्नी के सिवा हर स्त्री मां बहन बेटी है, तो तुम लोग भी हमसे कम नहीं है। और स्त्रियों के लिए अपने पति को छोड़ करके हर पुरुष पिता भाई पुत्र के समान है। तो राम जी से पूछा कि पर नारी का हरण करने वाला, पतिव्रता की तरफ को दृष्टि से देखने वाला, इस महापापी रावण में ऐसा आपने क्या देखा जिसको निज गति दी है? तो राम जी ने क्या कहा सुनो। ये प्रश्न का उत्तर है जिन्होंने प्रश्न किया कि नरसिंह भगत के घर वालों को क्या मिला, बेचारे मर मरा गए सब, तो उनके लिए उत्तर है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैंने रावण में एक बात देखी, क्या? कि वो मेरे भगत विभीषण का भाई था, बस ये देखा मैं, मेरे भगत विभीषण का भाई था। भगवान अपने भक्तों के आश्रित का भी उतने ही ध्यान रखते हैं जितने अपने आश्रित भगत का ध्यान रखते हैं।
गजेंद्र ने पुकारा, भगवान नारायण आए, सुदर्शन चक्र छोड़ा, ग्राह का वध कर दिया, हाथी को बचा लिया, दिव्य आत्मा प्रकट हुई, भगवान की स्तुति करते प्रभु के धाम में पहुंच गए। हाथी ने कहा, यह तो अन्याय हुआ, पुकारा था मैंने और जड़ योनि से उद्धार उसका पहले किया, मेरी सुध बाद में क्यों? भगवान ने कहा, गजेंद्र से तुमने मेरे चरण पकड़े और इस ग्राह ने तुम्हारे चरण पकड़े। जो मेरे चरण पकड़ता है उसको मैं बाद में देखता हूं, जो मेरे चरण पकड़ने वालों के चरण पकड़ता है उसका पहले उद्धार करता हूं। नरसिंह भगत के खून से जो बालक पैदा हुए, बेटा बेटी, वो साधारण होंगे? मुचकुंद नाम के राजा, मानधाता के पुत्र, पूर्व जन्म में ही भगवान के साक्षात दर्शन हुए। भगवान ने आज्ञा दी थी मुचकुंद को, मेरी भक्ति के प्रचार के लिए तुमको अभी एक जन्म लेना है, वो तुम्हारा अंतिम जन्म होगा, उसके बाद तुम सीधे मेरे धाम में आओगे। गुजरात में मेरी भक्ति के प्रचार के लिए एक जन्म लेना है। वही महाराज मुचकुंद 4500 साल के बाद गुजरात में जन्म लेते हैं, जूनागढ़ में। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष जो गृहस्थ बन करके दुनिया में गए, दुख जिनको स्पर्श नहीं कर सकता था, उनके यहां जो बालिक बालिका बन करके या पत्नी बनकर जो आत्मा आएगी, कोई साधारण होगी? सब सिद्ध महापुरुष थे, सब भगवत भगत थे, सबका उद्धार हुआ। रही बात कि जल्दी शरीर छूट गया, अरे शरीर जिसलिए धारण किया जाता है, कहीं वो काम हो गया फिर क्या करना? भाई तुम हरिद्वार गए हो स्नान करने के लिए, अब स्नान कर लिया तो लौट के वापस आ गए। जिसलिए मानव जन्म मिला था वो काम जब हो गया और उस शरीर से भगवान को कोई और सेवा लेनी नहीं है तो बुला लिया वापस। कितने छोटी छोटी आयु में, 16 साल की आयु में देखो तो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित गर्भ में थे, गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए परीक्षित को। अब जन्म लेने का कोई कारण है ही नहीं, किस लिए इंसान का चोला मिले ना? अरे प्रभु प्राप्ति के लिए इंसान का चोला मिलता है, सो तो गर्भ में ही प्रभु प्राप्ति हो गई। फिर भगवान उसको जीवन दान क्यों किया? क्योंकि परीक्षित के माध्यम से इस दुनिया में भागवत कथा को लाना था, भगवान को अपना कुछ काम कराना था उसके माध्यम से, इसलिए उसको जीवित रखा, नहीं तो उसका काम गर्भ में ही हो चुका था। ऐसे अभिमन्यु जिस लिए दुनिया में आए थे वो काम 16 साल की अवस्था में कर चुके थे, अपने वीरता पौरुष दिखा दिया, बुला लिया अपने पास। अब ये नहीं कि छोटी आयु में उनका बेटा चला गया, ऐसा नहीं। और फिर जो कहा गया कि पत्नी शरीर छोड़ गई, बेटी को महान दुख उठाना पड़ा, ये सब बाहर की कथा है। ये तो एक चरित्र दुनिया को दिखाना है अपने निज भक्तों के माध्यम से। ये तो भगवती योग माया का एक चमत्कार था, जो लोग रोते दिखते हैं, इनके माध्यम से दुनिया को शिक्षा देनी है। इतना दुख नरसिंह भगत के जीवन में आया, उसके बेटी के जीवन में इतना दुख आया, ये रोए, लेकिन इस चरित्र से दिखाया मेरे ठाकुर ने। भले इनके दुख ने इनको रुला दिया, लेकिन इनकी आस्था में कहीं कोई आंच नहीं आई। देखो जो कि तो मेरे प्रति विश्वास है, और फिर अंत में विश्वास की जीत होती है। भक्तों के चरित्र से अनेक प्रकार के सिद्धांत भगवान प्रस्तुत करते हैं। ये सब भगवती योग माया का खेल होता है। 3 प्रकार की माया होती है। एक वो माया जिसमें सारा संसार भ्रम रहा है, सारा संसार जिसमें भ्रमित है। माया महाठगनी हम जानी जिसके लिखा है, त्रिगुणमयी माया। एक वो माया निज जन मोहनी माया, जो केवल उनके भक्तों को ही मोहती है और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं उनके द्वारा कराती हैं और अंत में प्रभु के चरणों तक उनको पहुंचा देती हैं। वह है भगवती निज जन मोहिनी माया, योग माया। एक माया और है,
वो केवल भगवान को ही मोहित करती है, जिस माया का नाम है राधा रानी, प्रेम शक्ति। वो प्रेम जो भगवान को भी नचा दे, जो भगवान को भी भ्रम में डाल दे। शेष महेश गणेश दिनेश ध्यान धरे पर पार ना पावे, ताही अहिर की छोरियां छछिया बड़ी चाच पे नाच नचावे। ये राधा रानी का राज्य है, उन्हीं की छत्र छाया है सब ब्रजवासियों पर, और हर ब्रजवासी ने कृष्ण को नचाया। जब उद्धव जी आए ब्रज में, मथुरा से कृष्ण का संदेश लेकर चले, जब कुछ दूर मथुरा से वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। ये प्रेम क्या है? यही है भगवती राधा रानी, ये भगवान के हृदय की स्वामिनी। इसी प्रेम के चक्कर में पड़ के प्रभु भी नृत्य करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भगत का मान न टलते देखा। तो तीन प्रकार की माया है। एक वो माया जो स्वरूपभूता माया है, स्वरूपभूत शक्ति है उनकी, ये कह लो कि स्वयं ही माया के रूप में है। राधा कृष्ण, कृष्ण है राधा, एक प्रीति दो प्रीति अगाधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। राधा कृष्ण सुनहि एक प्राण दो देहि। बाहर से तो कृष्ण ही दिखत, भीतर कृष्ण बने हैं राधा, और राधा भी बाहर से राधा, भीतर कृष्ण बनी बिन बाधा। राधा को राधा कृष्ण ही समझो, और कृष्ण को भी राधा कृष्ण ही समझो। ये दोनों ही युगल हैं। कभी कृष्ण अकेले नहीं होते, कभी राधा अकेले नहीं होती, ये दोनों ही युगल हैं। तो ये भगवान की निज जन्म मोहिनी माया है, ये उनकी स्वरूप शक्ति है। भगवान शिव के साथ भगवती पार्वती, राम जी के साथ भगवती सीता, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जे नहीं परम प्रिया खिन्न। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरा अर्थ, वाणी और उसका अर्थ एक ही होता है। जल बीच सम, जल उसकी तरंग एक ही होती है। दूध और सफेदी एक ही वस्तु का नाम है। इसी प्रकार सीताराम एक ही तत्व है, जो दो रूपों में अनादिकाल से प्रकट होकर के दिव्य क्रीड़ाएं करते हैं। भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी, ये भगवान की निज जन्मोहिनी है। स्वयं उनको आह्लादित करने के लिए स्वयं उन्हीं की स्वरूपभूता शक्ति है। और दूसरी शक्ति मैंने बताया भगवती योग माया, जो निज जनों को मोहित करके अनेक प्रकार से उनसे खेल करती हैं और अंत में प्रभु के चरणों में अर्पण कर देती हैं। और तीसरी माया है जिसमें हम सब लोग भ्रम में पड़े हैं, 84 के चक्कर पड़े हैं, ये दुखदायी माया है। इसलिए ये जो प्रश्न किए हैं, नरसिंह भगत के परिवार वालों का क्या हुआ? सब प्रभु के धाम में गए। भगवती योग माया ने नरसिंह भगत के माध्यम से अनेक प्रकार के चरित्र किए। सुख दुख सिर्फ बाहर से दिखता है, भीतर से तो सदा आनंद में रहते हैं। और कोई प्रश्न? सत्रह इंच के प्रिया प्रीतम घर में विराजमान किए 1 साल हो गया, तब से घर में लड़ाई झगड़ा व नुकसान हो रहा है, कृपया बताएं। शास्त्र का विधान है 12 उंगल से बड़े ठाकुर जी घर में नहीं रखने चाहिए। 12 उंगल से बड़े ठाकुर जी घर में नहीं रखें। अगर घर में रखना भी है तो पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। और रही बात घर में लड़ाई झगड़े, तो ठाकुर जी के कारण से लड़ाई झगड़े नहीं होते। ये सब कर्मों का फल है। को ना कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का भोग भोगता है। हाँ, हो सकता है कि आपके कर्मों का फल ना हो, आपकी बेवकूफियां हो जो घर में कलेश मचा है। कई बार होता है ऐसा। कई दुख हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो हमारे कर्मों में लिखे नहीं है, जो हमारे भाग्य का खेल नहीं है, हमारी वर्तमान की गलती है, वर्तमान की बेवकूफ़ी है। कई बहुएं ऐसे बढ़िया स्वभाव की होती हैं। नरक जैसी ससुराल थी जब घर में गई,
ससुराल में। अपनी बुद्धिमानी से, विवेक से, सेवा प्रेम के द्वारा सबको एक कर दिया, नरक जैसे घर को स्वर्ग बना दिया। अब उसके भाग्य में तो बुराई लिखा था, नरक जैसा घर मिलना, नरक जैसी ससुराल मिलनी, ये उसके भाग्य में लिखा था। लेकिन उसने अपनी समझदारी से, प्रेम के द्वारा, क्षमा के द्वारा, सहन शक्ति के द्वारा सबको एक कर दिया और घर को स्वर्ग बना दिया। और कहीं ऐसी भी बेवकूफ होती है, भाग्य में तो सुख लिखा है, स्वर्ग जैसा ससुराल मिलेगा, और ऐसा मिला भी था। लेकिन अपने गंदे स्वभाव के कारण से, अपने दुर्व्यवहार के कारण से, अपनी गलत नीतियों के कारण से, सहन शक्ति न होने के कारण से स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। अब नरक बनने के बाद जो दुख स्त्री को होता है, ये मत कहे कि मेरी किस्मत ही ऐसी थी, किस्मत तो बहुत अच्छी थी, तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। तो घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है, यह भगवान के कारण से, और भगवान के कारण से कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, ध्यान रखना। देखो कमी कहाँ है, होनी प्रारब्ध के अधीन है, करनी प्रारब्ध के अधीन नहीं, करनी में हर व्यक्ति आजाद है। देखो तुम्हारे घर में जो लड़ाई है वो करनी है या होनी है। अगर करने में कहीं किसी का खोट हो तो समझाओ परिवार को, सत्संग में आए, सदग्रंथों का ध्यान करें। स्वामी श्री राम सुखदास जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है गृहस्थ में कैसे रहें, परस्पर परिवार में एक दूसरे के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, वो सब ग्रंथ को उठा के पढ़ो। और मैं कहता हूं, चाहे तुम्हारे प्रारब्ध में लड़ाइयां ही भी क्यों ना हो, घर वाले मेरी एक बात मान जाएं, अपने स्वभाव को सरल बना लो। 3 बातें स्वभाव में आ जाएं, कभी तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं हो सकती। क्या? सबसे प्यार करो, कितना भी खोटे स्वभाव का कोई क्यों ना हो घर में, कितना भी क्रोधी टाइप का कोई व्यक्ति घर में क्यों ना हो, प्यार करो, उसकी सहो, क्षमा कर दो। मजाल है कि उसका स्वभाव ना सुधरे, सामने वाले का कट्टर स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा, उसकी सह लो, क्षमा कर दो, प्यार और करो, विशेष ध्यान रखो उसका, उसके मन को पढ़ो क्यों क्या चाहता है, अपने मन को मार लो, उसके मन की होने दो। मेरा विश्वास है उसका कट्टर स्वभाव बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। और देखो किसकी कहां पर कमी है, पूरा परिवार सुनता होगा कथा को। और कुछ प्रश्न है, भानुमति का क्या हुआ? अभी फोन करके पूछता हूं। बाद में भानुमति आती है 12 बजे के करीब। दूर से देखा अंधेरे में 3 कोई खड़े हैं। मेरे पति दुर्योधन ने तो कहा था कि दादा भीष्म पितामह भीतर बैठे होंगे, ध्यान में होंगे, प्रणाम करना, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा। लेकिन ये दादा जैसे कौन है बाहर खड़े, और पास आई, समझ गए तो दादा हैं भीष्म पितामह, ये दूसरे कौन है? देखा द्रौपदी है, साड़ी पहने कन्हैया भी खड़े थे। अब क्या करें, चलो प्रणाम तो कर ही लेते हूं। श्री कृष्ण भीष्म पितामह आमने सामने खड़े, एक दूसरे की तरफ मुंह किए, बगल में द्रौपदी, इधर से भानुमति आके प्रणाम करती है। दादा ने बताया, दुर्योधन ने बताया था कि प्रणाम तब तक सर नहीं उठाना प्रणाम करने के बाद, जब तक खंड सौभाग्यवती होने का वरदान ना मिल जाए। भानुमति प्रणाम कर रही है। भीष्म पितामह क्या वरदान दे, कन्हैया से पूछा, क्या दूं? सब लूट ले गए जो माल था। ठाकुर जी ने कहा, हमें क्या पता, बात नहीं करी, इशारा चल, हमें क्या, प्रतिज्ञा भी तो आपने की थी, तब मुझसे पूछा था। क्या प्रतिज्ञा करते समय भूल गए कि 5 पांडव, उनके रथ की बागडोर मेरे हाथ में है? 5 पांडवों में से एक का शीश उड़ाने के लिए जब प्रतिज्ञा की थी, क्या भूल गए थे कि वो मेरे शरणागत हैं? अब क्या पूछते हो? हम कुछ नहीं करेंगे। तब भीष्म पितामह ने अनमने भाव से कहा कि बेटी उठो।
मेरे पास तुम्हारे लिए जो था माल, वो तो द्रौपदी लूट ले गई। तुम्हारे लिए जो द्रोह वरदान था, हाँ, तुम्हारा प्रणाम किया वह व्यर्थ न जाए, इसलिए मैं तुमको राय दे रहा हूं। जैसे द्रौपदी अपने सुहाग सहित इनकी शरण में आई है, ऐसे ही तुम अपने सुहाग दुर्योधन सहित इनकी शरण में आ जाए, तब कुछ हो तो हो। भानुमति समझ गई क्या मेरा सुहाग सुरक्षित नहीं। द्रौपदी के सुहाग की रक्षा करने वाले कृष्ण हैं, मेरे सुहाग की रक्षा कृष्ण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जानती हूं मैं अपने पति को, सर भले कटा दें लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। श्री कृष्ण को तो कैद में करने की सोची थी, एक बार उन्होंने अपना समूह लिए चले गए। अभी जो पूछा मुझसे कि भानुमति का क्या हुआ, तो सबको पता है भानुमति बाद में विधवा हो गई, ये तो सबको पता है। क्या पूछा? और प्रश्न है कि मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, लोग टोकते हैं, क्या करूं? कितना बढ़िया है, कृष्ण बलराम तुम्हारे पास हैं 2, बाल रूप में एक कृष्ण है, कि बलराम है, दोनों भाइयों की खूब सेवा करो। एक का नाम कृष्ण, एक का नाम बलराम जी है, ठाकुर जी, ठाकुर। और भाव बनता है एक ठाकुर जी की सेवा करने में, 2 जगह मन बंट जाता है। कोई और सेवा करना चाहता हो उसको दे दो, वो सेवा करे। अगर कृष्ण बलराम का भाव कर सके तो अच्छा बात है, भाव बन जाएगा। अगर दोनों में हम कृष्ण का भाव करेंगे तो मन बट जाएगा, मन में स्थिरता नहीं आ पाएगी, भाव विह्वलता जो आती है वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि मन बट जाएगा। इसलिए एक ठाकुर जी कोई सेवा करना चाहते हैं उनको दे सकते हैं, नहीं तो कृष्ण बलराम की भावना कर लो। अगर तुम्हारा मन नहीं मानता तो दोनों को कृष्ण मान के सेवा कर लो, जैसा तुम्हारा भाव करे। भक्ति में कोई नियम नहीं होता, जैसा तुम्हारा भाव, बस। एक भगत जी ठाकुर जी की पूजा करते थे और मन्नत क्या मानी थी कि सेवा करूंगा मेरे घर में संतान हो। जब 12 साल हो गए सेवा करते करते संतान ही नहीं हुई, गुस्सा आ गया ठाकुर जी के ऊपर। मंदिर से उठाया, ऊपर एक आला था मोरी, उसमें रख दिया, विराजमान नहीं किया, रख दिया जैसे सामान रखते हैं। यही तुम्हारी सजा है। 12 साल से भक्ति की, एक संतान नहीं दे सके। दुर्गा जी को ले आए, दुर्गा जी को विराजमान करके बोले देखो ज़्यादा समय नहीं दूंगा, उन्होंने तो मेरे 12 साल खराब किए हैं, आपको केवल 1 साल का समय दिया जा रहा है। 1 साल में मेरी संतान अगर नहीं हुई तो बगल में अभी जगह खाली। अब लगे पूजा करने। सबसे पहले धूपबत्ती जगाई, धूपबत्ती जगाई तो धुआं सुगंध ऊपर जा रही थी, ऊपर कन्हैया बैठे। जब ऊपर धुआं जा रहा, अच्छा मानेगा नहीं, फ्री फंड में सूंघ रहा है। अब देख तो कैसे सूंघता है। पीताम्बर लिया, धुआं आगे पीछे कर दिया जो ऊपर ना जाए। थोड़ी देर बाद फिर सीधा धुआं ऊपर। बड़ा गुस्सा आया। 1 महीने की धूपबत्तियां बना रखी थी, वो फूल बत्तियां रुई की, 2 फूल बत्तियों को उठाया रुई की। अब देख तो तू कैसे सूंघता है। ठाकुर जी की दोनों नाकों में लगा ठूसने, दोनों नाक में ठूसने लगा। अभी टच हुआ नहीं था, बस तैयारी कर ली, बस लगा। उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए। जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो भगत जी बोले मुझको क्या पता तू इस रीति से प्रकट होता है। 12 साल ऐसी मैंने बर्बाद किए, मैं पहले दिन ही ठूस देता नाक में। भगवान ने कहा तेरी अगर ये रुई ठूसने से मैं प्रकट नहीं हुआ हूं, तुम्हारी इस भावना से मैं प्रकट हुआ हूं, क्योंकि तूने आज मुझको पत्थर नहीं माना, सूंघने वाला मान लिया है। ये भाव पे नहीं जाऊं। हर रोज तुम मुझको पत्थर ही मानते थे,
आज तुमने मुझको पत्थर ना मानकर ये मान लिया कि ये सूंघते भी हैं। जब सूंघता भी हूं तो फिर सुनता भी हूं पुकार को। जब कोई मुझको पत्थर मानेगा तो फिर ना मुझको कुछ सुनेगा ना मैं कुछ खाऊंगा। जब तुमने मुझको सूंघने वाला मान लिया तो अब तक तो मैं निराकार ब्रह्म था, अब तक तो मैं निष्क्रिय ब्रह्म था, लेकिन तुम्हारी इस भावना ने मुझ में क्रिया पैदा कर दी। जिन आंखें दी खुदा ने वो पत्थर में खुदा देखे, जिनका दिल ही पत्थर है भला पत्थर में क्या देखे। तो तुम्हारी जो भावना बनी है इसलिए मैं प्रकट हुआ और इसी भावना पे प्रकट हुआ हूं। कबीरदास जी तो कहते हैं जो मूर्ति को पत्थर मानता है उनकी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते। पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते, कबीरदास जी कहते हैं। अगर तुम भावना में पत्थर ही मानते रहोगे मूर्ति को तो पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिला करते। पत्थर पूजने वाले अगर यही भाव रखेंगे कि पत्थर है तो कहा इससे अच्छा तो चक्की का पत्थर है, कुछ तो काम आएगा, आटा तैयार होगा उससे। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थात यहां मूर्ति पूजा का खंडन नहीं, ध्यान रखना, खंडन है उस भाव का जब हम सोचते हैं कि तो पत्थर की मूर्ति है। और जो पत्थर मानते हैं उनको पूजा करने की आवश्यकता भी नहीं। क्यों? उनकी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। देखो हम लोग ग्रंथ का पूजन करते हैं। ग्रंथ क्या है? कागज के टुकड़े के सिवा कुछ और है? बोलो। और कौन सा कागज का टुकड़ा है ग्रंथ? जो कूड़े कचरे को गला करके अनेक प्रकार के केमिकल डाल करके जो तैयार किया कागज वो गंदा है। उसमें कई प्रकार के केमिकल मिले हैं, गला सड़ा कूड़ा कचरा भी उसमें मिला है। और जो स्याही है वो भी अपवित्र थी। जिस स्याही से उस पर श्लोक छंद चौपाई सोठे दोहे आदि लिखे हैं वो स्याही भी अपवित्र होती है। लेकिन कभी हम प्रणाम जब ग्रंथ को करते हैं क्या कभी सोचते हैं कि कूड़ा कचरा है या ये अपवित्र स्याही है? बोलो, हम कूड़े कचरे से बने कागज और केमिकल से बनी स्याही को प्रणाम करते हैं या साक्षात भगवान का स्वरूप मान के प्रणाम करते हैं? भावना कागज की नहीं होती। अगर कागज की भावना है तो प्रणाम को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। कागज को पूजने से भगवान नहीं मिलते। लेकिन अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, भक्तमाल जी को भागवत जी को प्रणाम करते हैं, शीश पर दान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, वो सब नमस्कार भगवान के पास। कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या है? प्रगट गुरांदी देह। कागज नहीं है, स्याही नहीं है, प्रगट ही गुरुओं की देह है। ये भाव का चमत्कार है, इसलिए फल मिलता है। ऐसे ही हम पत्थर की पूजा नहीं करते, ध्यान रखना। जिस मंदिर की में ठाकुर जी विराजमान है वो पत्थर नहीं है। पत्थर तब तक था जब तक खदान में था, फिर मूर्ति बना। हम लोग मूर्ति पूजा भी नहीं करते। मूर्ति तो दुकान में हुआ करती है। दुकान में किसी मूर्ति की हम लोग पूजा नहीं करते। बहुत दुकानों में जयपुर में मूर्तियां हैं, हम किसी मूर्ति में पुष्प नहीं चढ़ाते, हम किसी मूर्ति को नहीं मानते। जब वही मूर्ति कभी पत्थर तथा बने उसको भी नहीं माना, उसकी पूजा नहीं की। ना हम पत्थर की पूजा करते हैं जब वो खदान में होता है, ना हम मूर्ति की पूजा करते हैं जब वो दुकान पे होती है। हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं जब वो मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये पत्थर पूजा नहीं, ये भगवान की पूजा है। भावना हमारी है भगवान की पूजा। ऐसी गुरुओं का शरीर क्या है? 5 तत्वों का चोला है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। और आपका शरीर यह भी 5 तत्वों का है। महापापी का शरीर वही 5 तत्व, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। फिर हम पापियों की पूजा नहीं करते, महापुरुषों के चरणों में क्यों नाक रगड़ते हैं? शरीर तो उनका भी अधम है। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। चाहे वो संतों का शरीर क्यों ना हो, है मिट्टी का ही, मलमूत्र का भांड है।
है क्या शरीर के अंदर? मलमूत्र के सिवा, खून मवाद पीक हड्डियों के सिवा। फिर हम संतों के चरणों में सिर रखते हैं और किसी महापापी के को देखना भी हम पसंद नहीं करते, चरणों में सिर कहां से रखेंगे? इसका मतलब हम देह की पूजा नहीं करते, हम करते हैं देह के भीतर जो आत्मा है और उस आत्मा के पास जो विचार हैं, जो ज्ञान है, हम उस ज्ञान के उपासक हैं, देह के उपासक नहीं। हम देह को गुरु नहीं मानते, उस देह में जो ज्ञान है उसको गुरु मानते हैं। लेकिन आपको पता है फिर शरीर की पूजा क्यों करते हैं गुरु की, फिर देह को क्यों मानते हैं गुरु की? इसलिए जब हम कार में बैठते हैं, बहुत लोग फूलों की बरसात करते हैं, हम कार के भीतर बैठे हैं, शीशे सब बंद हैं, हमारे पास एक भी फूल नहीं आता, सब कार पे होते हैं। बोलो एक कार का सम्मान है कि भीतर बैठे का सम्मान है? बोलो ये किसकी पूजा हो रही है? ये किसका सम्मान हो रहा है? कार का या कार में बैठने वाले का? अगर हम कार के ऊपर जिसमें कोई संत बैठा उस कार पे फूलों की बरसात कर रहे हैं और कोई अज्ञानी कहे कैसा धर्म है इनके यहाँ कारों की पूजा हो रही है, वो मूर्ख है। अरे कार की नहीं पूजा हो रही है, कार के भीतर जो बैठा उसकी पूजा हो रही है। ऐसी कोई व्यक्ति अपराध कर दे, कार में बैठा लगा भागने, लोगों ने पकड़ा, कार कोई जूते मारने शुरू कर दी, तो बोलो किसका तिरस्कार हो रहा है? ये कार का तिरस्कार है कि कार के भीतर बैठने वाले का? तो ये ना कहो कि कार का अपमान हुआ, अगले दिन जो अखबारों में आएगा ये नहीं आएगा कि अमुक जगह कार का तिरस्कार हुआ है, बल्कि कार के अंदर जो था, जूते मारने वालों के अंदर जो भाव था कि हम कार के भीतर बैठने वाले को मार रहे हैं, तो अपमान वहां जाके पहुंचेगा। इसलिए कार का तिरस्कार नहीं या कार का के ऊपर फूलों के बरसात नहीं, ये भीतर बैठे वाले का भाव हमारे भीतर। देखो माताएं बड़ी भोली होती है, दूल्हा राजा आए, माता द्वारचारी करती हैं, आरती उतारते हैं दूल्हा राजा की। अब दूल्हा घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, माता छोटे कद की हैं, अब दूल्हे तक तो आरती जा ही नहीं रही है, मुख तक। आरती किसकी होती है? घोड़ी की आरती हो जाती है। दूल्हा ऊपर बैठा है, आरती दूल्हे की करना चाह रहे हैं, दूल्हा तक तो जाते नहीं आरती की थाली, तो घोड़ी की ही आरती हो जाती है। अब कोई कहे कि कैसा ये देश है जहां पर जानवरों की आरती उतारी जाती है, तो ऐसा सोचने वाला मूर्ख है। अरे घोड़ी की आरती नहीं हो रही है, उस घोड़ी पे जो बैठा है उसकी आरती हो रही है। इसी प्रकार हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते, उस मूर्ति के माध्यम से उस भगवान की पूजा करते हैं। फिर प्रश्न उठता है भगवान तो सब जगह है, मूर्ति में कोई ज्यादा ही है? भगवान तो सब जगह है, क्या मूर्ति में ज्यादा भगवान है? तो इसका उत्तर है कागज के टुकड़े सब होते हैं, जो 500 का नोट है वो भी कागज का टुकड़ा है, लेकिन हम हर कागज के टुकड़े को नोट नहीं कहते, ध्यान रखना। महिमा उसी कागज के टुकड़े की है, सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त हो वही कागज का टुकड़ा नोट कहलाता है, हर कागज नोट नहीं होता। इसी प्रकार हम हर पत्थर को भगवान नहीं कहते, सिर्फ उस पत्थर को भगवान कहते हैं जिसमें उस सरकार के द्वारा शास्त्रीय पद्धति से, वैदिक रीति से, परमात्मा के बनाए हुए विधान के अनुसार जिसमें मूर्ति की स्थापना, प्राणों की स्थापना होती है, केवल हम उसी को भगवान कहते हैं। यहाँ तक कि जो मंदिर दुकानों पे मूर्तियाँ होती हैं उसको भी हम भगवान नहीं कहते, मूर्ति कहते हैं। और जब तक मूर्ति है वो, तब तक हम लोग पूजा नहीं करते। इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले मैं कहना चाहूँगा, हम लोग मूर्ति की नहीं, मूर्ति के माध्यम से उस परम मूर्ति परमात्मा की पूजा करते हैं जो सब जगह विराजमान। जल्द हो जाए। और कोई प्रश्न? गीता में लिखा है कि कृष्ण बंदे जगत गुरु। हमने कृष्ण भगवान को गुरु माना हुआ है। क्या हमें दीक्षा गुरु धारण करना चाहिए या शिक्षा गुरु धारण करें? कृपया महाराज जी हमें मार्ग दिखाएं। इसमें लिखा कि गीता में लिखा हुआ है कि कृष्ण बंदे जगत गुरु, ऐसा कहीं भी गीता में नहीं लिखा है कि कृष्ण बंदे जगत गुरु।
गीता में 700 श्लोक हैं, किसी भी श्लोक में शब्द नहीं है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। हाँ, अगर तुम में समर्थ है, तुम कृष्ण को गुरु रूप में पा सकते हो। अर्जुन ने माना है कृष्ण को गुरु। मुझको कोई गुरु बनाएगा, मैं भगवान की महिमा बताऊंगा, कितनी बताऊंगा, जितनी मुझको जानकारी है। लेकिन कोई भगवान को ही गुरु बनाए तो भगवान किसकी महिमा बताएंगे? अपनी बताएंगे। तो अपने बारे में जितना भगवान बता सकते हैं, हम क्या फटीचर बताएंगे भगवान के बारे में। और भगवान ने बताया ही नहीं, अर्जुन को दिखाया है। अर्जुन ने पहले कृष्ण को अपना भाई माना था, मेरी बुआ का बेटा है, मेरे मामा का बेटा है। उसके बाद भाई का रिश्ता हो गया बुआ मामा के, फिर माना रिश्ता मित्र का, मेरा मित्र है, हो गया 2 रिश्ते। पहले भाई माना, फिर मित्र माना, उसके बाद रिश्ता बदला, अपना साला मान लिया। कृष्ण मेरे साले हैं क्योंकि मैं उनकी बहन का, सुभद्रा का पति हूं, तो मैं जिया जी हूं कृष्ण का, तो भगवान साले बन गए। बचपन में कृष्ण अर्जुन दोनों खेल रहे थे, अर्जुन खेल में हारे, घोड़ा बन गए, कृष्ण ऊपर चढ़ गए, चलो कदम के पेड़ तक छोड़ के आओ। कदम का पेड़ आ गया, तब भी कृष्ण उतरे नहीं। अर्जुन ने गुस्से में आके कह दिया, उतर साले। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हारा साला बन के रहूंगा। सुभद्रा का विवाह हुआ अर्जुन से, बन गए साले। तो एक रिश्ता ये साला जिया जी का। उसके बाद गीता 2 अध्याय श्लोक नंबर 7, अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, जब अज्ञान ने घेर लिया, जब ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, और ज्ञान गुरु के बिना नहीं मिलता, अब मैं किसको गुरु बनाऊं? यहां इस समय नहीं है, युद्ध प्रारंभ, शंख बज चुका है, शंखनाद हो चुका है। ऐसी स्थिति में कौन मेरा गुरु होगा? तो श्री कृष्ण से बोले, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मैं धर्म के विषय में मोहित हुआ, भ्रमित हुआ, आपसे पूछता हूं, जो कल्याणकारी मार्ग है मेरे लिए, वो कृपा करके मुझको बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण आया हूं, मुझ अज्ञानी को ज्ञान दीजिए। तो श्री कृष्ण कि क्या बन गए? शिष्य। शिष्य अस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण आया हूं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण गुरु बन गए, और जब गुरु बने तो गीता ज्ञान प्रारंभ हो गया। उसके बाद जब 11वां अध्याय प्रारंभ हुआ, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी महिमा बताई ही नहीं, दिखाई भी है। तब 6ठा रिश्ता सामने आ गया। अब कृष्ण को गुरु नहीं, स्वयं भगवान माना, चरणों में शरणागत हो गए। आ मेरे इष्ट देव हैं, आ मुझको मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपके प्रभाव को जान गया हूं। अब बन गए भगवत और भगवान। अब देखिए 7वां रिश्ता और अर्जुन कृष्ण का। एक बार अर्जुन ने कहा कि प्रभु, जो सुख आपका मेरे पास है, क्या इससे अधिक कोई सुखी है? आप इतना मुझसे प्रेम करते हैं। तो भगवान ने कहा, इससे भी अधिक सुखी हैं सखियां ब्रज की गोपियां। तो अर्जुन ने कहा, वो सुख मुझको भी प्राप्त हो। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से, महाभारत की कथा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी, मेरी शक्ति जिसका आश्रय लेकर के तुम सखी भाव में प्रवेश कर जाओगे, त्रिपुर महासुंदरी, उनकी आराधना करो। तब अर्जुन हस्तिनापुर से आपके सहारनपुर के पास देवबन नाम की जगह है, आप सब जानते ही, पास में ही, वहां पर त्रिपुर महासुंदरी का मंदिर है। वहां पर अर्जुन ने भगवती मातेश्वरी की आराधना की। मातेश्वरी प्रकट हुई है देववन में, इसका नाम है देवबन, देवताओं का वन। अब नाम हो गया देवबंद, देवता ही बंद हो गए। अर्जुन ने वरदान मांगा सखी सहचरी के रूप में,
सखी के रूप में राधा रानी की, राधा माधव की सेवाओं में मैं जाना चाहता हूं। तब भगवती मातेश्वरी ने कृपा की, उनको सखी भाव प्रदान किया। तब अर्जुन का महारास लीला में अर्जुनी बन के प्रवेश हुआ है। अब ये 7वां रिश्ता है अर्जुन कृष्ण का, प्रीतम का और सखी का। तो भगवान को कुछ भी मान सकते हो। बहुत लोग भगवान कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते, महापुरुष मानते हैं। उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा, वो भी बधाई के पात्र हैं। अरे मेरे प्रभु क्या है? ऑल इन वन, सर्वम। सर्वम का मतलब सब कुछ, वो सब कुछ है। अगर कोई कृष्ण को महापुरुष मानता है, मैं वंदना करता हूं उसके चरणों की। कोई भगवान न मानकर केवल महापुरुष ही मानता है, मैं उसके चरणों की वंदना करता हूं। श्री कृष्ण महापुरुष है तो महापुरुष सही। एक दिन भगवान को दया आएगी, लेकिन महापुरुष मान के रखना। और उस महापुरुष श्री कृष्ण ने जो भी कुछ गीता में कहा, सबको जीवन में उतार लो। वो महापुरुष तुमको भेद बता देंगे कि मैं पुरुष नहीं, महापुरुष नहीं, मैं पुरुषोत्तम हूं। 12वां अध्याय गीता का भगवान ने कहा, 12वां नहीं 15वां अध्याय। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेत्युदाहितः यो लोकत्रयम् वैश्य विभर्तव्य ईश्वर। अर्जुन, इस दुनिया में 2 पुरुष हैं। कौन कौन से? एक क्षर, एक अक्षर। ये प्रकृति के शरीर, ये क्षर हैं, विनाशी हैं। और जो आत्मा है, ये अविनाशी है, अक्षर पुरुष है। और इन दोनों से द्वाविमौ पुरुषौ लोके, लोके का मतलब इस लोक में 2 पुरुष हैं, आत्मा और ये देहधारी प्राणी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि। ये समस्त भूत प्राणी अक्षर हैं, सबके शरीर मिट जाएंगे, हैं ये भी पुरुष। और कूटस्थ अक्षर उच्चत है, आत्मा कूटस्थ है। और परमात्मा कैसे है? उत्तम पुरुषस्त्वन्य है। इन दोनों पुरुषों से मैं उत्तम हूं। परमात्मेत्युदाहित है, मैं परमात्मा इन दोनों से उत्तम हूं। इस तत्व को जानने वाले ऋषि मुनि सिद्ध योगी अमलात्मा मुझको पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं इन दोनों पुरुषों से उत्तम हूं। जो श्री कृष्ण को भगवान ने मानकर महापुरुष ही मानते हैं, उनको भी मैं वंदना करता हूं। जब तुमने महापुरुष माना है, तो आपकी भावनाओं के अनुसार जब वो महापुरुष हैं, भगवान नहीं, तो उन महापुरुष ने जो गीता में कहा उसको थोड़ा पढ़ लो, कष्ट करो थोड़ा सा पढ़ के। अगर समझ में नहीं आती तो किसी महापुरुष से जाके सीख लो गीता क्या कहती है। कई लोग कहते हैं काहे के भगवान 16,108 रानियां। हमने कहा इसलिए तो भगवान है 16,008, एक तो कोई भी रख ले, ये काहे का भगवान पना। अरे 16,108 रानी है, इसी से सिद्ध होता है कि इंसान नहीं है, ये भगवान है। ये कैसे भगवान गले में हाथ डाल के नाच रहे सबके बीच में? यही तो विचित्र खेल है। एकांत में किसी गले में हाथ डाल के नहीं नृत्य कर रहे, आलिंगन कर रहे, चोरी से काम वासना से पीड़ित होकर, ध्यान रखना। हजारों सखियां एक साथ हैं, लीलाधर की लीला न्यारी ऐसे रास रचैया, जितनी गोपियां उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। जरा तुम भी कहीं कहीं रूप बना के दिखाओ ना। हम एक को नहीं रिझा पा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण के जो रास लीला, ये काम लीला नहीं है। काम लीला होती ना तो कई कमरे के भीतर छुपके होती। ये सरे बाजार, सब गोपियां एक साथ, अलग से किसी गोपी को नहीं, सब गोपियां एक साथ, सबके बीच में नृत्य कर रहे हैं। सब नाच रही, गा रही, तो तबले बज रहे, ढोलक बज रहे, मंजीरा बज रहे, घुंघरू बज रहे, सब साज बज रहे हैं, सब नृत्य कर रही हैं। गले में बाहें डाल के श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और इधर कामदेव सोचता है ये काम लीला है क्या? अगर काम नहीं, ऐसे ही एक किशोर बालक पर स्त्रियों के गले में बाहें डाल के नृत्य कर रहा है, इसको तो काम से पीड़ित करना मेरे उल्टे हाथ का खेल है। उस समय क्या किया कि मैं इनको काम से पीड़ित करूं, इनसे पहले इन गोपियों को काम से पीड़ित करता हूं। कामदेव का बाण मन में लगता है। कामदेव ने बाण का अनुसंधान किया
वो निशाना साधा गोपियों के मन में, और जो ही गोपियों के मन की तरफ कामदेव का निशाना गया, ध्यान गया, देखा कि गोपियों के पास मन ही नहीं है। एक गोपी के पास भी मन नहीं था, किसी के पास किसी का मन नहीं था। अरे इनका मन कहाँ है? कृष्ण के पास है। अब मैं कृष्ण के मन को अनुसंधान करता हूं। और जो ही श्री कृष्ण के रूप माधुरी को दर्शन किए, कामदेव, वासना कह लो, स्वयं मूर्छित हो गए कामदेव रूप माधुर्य को देख करके। तो कामदेव जब मूर्छित हो जाए, काम में जब काम ना रहे तो राम में काम कहां से आएगा? श्री कृष्ण के दर्शन करके कामदेव में काम नहीं रहा, उसको अपनी सुध नहीं रही कि मैं कामदेव हूं, मैं वासना हूं। कामदेव का काम समाप्त हो गया, वो अपने आप को भूल गया। जिस श्री कृष्ण की रूप माधुरी के दर्शन करके, तो उस कृष्ण में तुम काम की कल्पना करोगे? किसी गोपी में कोई काम वासना नहीं थी। श्री कृष्ण में कहां से? जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी कठाम। श्री कृष्ण में काम नहीं, गोपियों में काम नहीं। श्री कृष्ण मथुरा गए, फिर द्वारिका, गोपियां सब गृहस्थ थी, लेकिन किसी के यहां इन 100 सालों में एक भी संतान नहीं हुई। वासना ही समाप्त हो चुकी थी श्री कृष्ण से प्रेम करके। और केवल उनकी पत्नियों की नहीं, क्योंकि पत्नी की काम वासना समाप्त हो जाए, पति की ना हो तो फिर विरोध हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, केवल गोपियों की वासना समाप्त नहीं, जो गोप ग्वाल थे किसी में भी कोई वासना नहीं रही। क्यों? क्योंकि काम वासना मन में होती है, और मन कृष्ण के पास है, मन मनमोहन के पास है। तो कोई कल्पना करेगा? इसलिए कृष्ण को समझो, किसी के बारे में ऐसी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारी भावना है, तुम व्यक्तिगत रखो अपनी भावना को। तुम कृष्ण को क्या मानते हो, ये तुम्हारी अपनी समझ है। जितनी तुम्हारी समझ है उसको अपने लिए इस्तेमाल करो, दूसरों पे मत थोको। दूसरों पे थोपने वाले अपनी समझ को हमेशा मार खाते हैं, अपनों से भी जाओगे फिर। एक बच्चा भगवान से की तपस्या की कि मेरा विवाह हो जाए। तपस्या करने बैठा, तुरंत समाचार आया कि तुम्हारी मम्मी मर गई। बड़ा नाराज हो गया भगवान पे, कहा ए खुदा, देखी तेरी खुदाई, अपनी तो क्या मिलनी थी पापा दी भी गंवाई। हाँ, अपनी तो क्या मिलनी थी, पिताजी की भी गंवा दी पथरी हमने। तो अधूरे कचरे लोग ऐसे होंगे, अपने तो क्या भगवान मिलेंगे, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा के दूसरों के भी भगवान गंवा देते हैं लोग। कोई किसी की भावनाओं को ठेस न लगाए। कोई किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मत मतांतर का मानने वाला हो, कोई भी किसी के गुरु क्यों ना हो, जो परमात्मा में भाव रखते हैं, जो आस्तिक हैं, जो प्रभु की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मैं सबको प्रार्थना करता हूँ कि जितना तुमको ज्ञान है, जितना तुमको नॉलेज हुआ है, ग्रंथ पढ़ के, अपने संप्रदाय के, दूसरे संप्रदायों के, अपने गुरुओं से सुन के, दूसरों से सुनकर, जितना भी तुमको परमात्मा के बारे में कुछ जानकारी मिली है, बस उस प्राप्त जानकारी के अनुसार लग जाओ साधना में। अब वो जानकारी कैसी भी क्यों ना मिली हो, यहाँ तक कि उल्टी भी जानकारी क्यों ना मिल गई हो, उल्टा ही करके देखो। भगवान को पता है कि इसको बेचारे को उल्टी जानकारी मिली है, लेकिन सच्ची नियत से मेरी भक्ति कर रहा है, कर भरे उल्टी रहा है, उसको सीधी करने की जिम्मेदारी भगवान को। चाहे तो उल्टी भक्ति से ही मिल जाए, और चाहे तो उसको सीधी करा दे संतों के माध्यम से। तुम तो करो बस, उसके लिए कुछ भी करो। नाम जप, पूजा पाठ, चिंतन, जो भी भाव आए सो करो। कहा कि गर्भ अवस्था में कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, किस तरह समय बिताना चाहिए, ये सब बातें पूछने की नहीं, सबको पता है। अच्छे कर्म करो, नियम संयम की जिंदगी जियो। भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ, कोई भी धार्मिक ग्रंथ आवश्यक नहीं, भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ हो। जो जिस ग्रंथ को मानता हो, जो जिस संत को मानता हो,
जो जिस धर्म को मानता हो अपने धर्म संप्रदाय के अनुसार, अपने ग्रंथों के अनुसार किसी का भी पाठ करे, पवित्र आचरण करे, नियम संयम का पालन करे, गर्भवती स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करे, बड़ों की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, सबसे प्यार करे, सबके सहे, सबको क्षमा करे, पवित्र आचरण हो, प्रसन्न चित्त रहे, जो भी सुख दुख आए कर्मों के अनुसार प्रभु का विधान मान करके सहर्ष स्वीकार कर ले, क्योंकि उसके प्रत्येक विचार का बच्चे के ऊपर एक नया संस्कार पड़ता है, इसलिए वो सावधान रहे। और माँ, अगला प्रश्न है कि माँ बाप लड़की से ज़्यादा लड़के का सम्मान करते हैं, लड़कों को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसके बारे में कुछ कहें। देखो, ऐसी बात तो नहीं है, माता पिता की फीलिंग बराबर हुआ करती है। बेटी को चोट लगे चाहे बेटे को चोट लगे, माँ को दर्द होता है। बेटी फेल हो स्कूल में चाहे बेटा फेल हो, माँ बाप दुख पाते हैं। बेटी को बुखार हो चाहे बेटे को, माँ बाप दोनों का ध्यान रखते हैं।